नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों में रिक्त पदों पर नई शिक्षा नीति 2020 के मानकों के अनुरूप तत्काल भर्ती आरंभ करने के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा 2020-21 तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है जारी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 2011 से 2018 तक की सभी टेट, सी टेट पास, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, जेबीटी, शिक्षा मित्र इत्यादि जो भी डिग्री डिप्लोमा धारकों को नए सत्र में दी जाएगी अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही समस्या टेट, सी टेट वैलिडिटी को समाप्त करने के लिए एनसीटी जल्द जारी करेगा राजपत्र। तो पूरे भारत में शिक्षकों के सृजित पद का केवल 32% ही शिक्षक कार्यरत है, जबकि 68% शिक्षक पद अभी भी खाली है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में 2,17,481 पद खाली हैं। आइए चलते हैं आज के न्यूज कटिंग पर। तो ये है आज का पेपर कटिंग, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। नीति पर अमल के शुरुआती दौर में इन्हें भरने की है सिफारिश। तो मौजूदा समय में देश में शिक्षकों के कुल जो पद खाली हैं, लगभग 10 लाख पदें अभी भी खाली हैं शिक्षकों के। और 2011 से 2018 तक टेट पास आल नियुक्ति की तैयारी के लिए तैयार रहने की बात कही जा रही है वृत्तियों के द्वारा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्यों को सरकारी शिक्षकों में शिक्षकों के खाली पदों पर भरना होगा। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अमल में अब राज्य भी जुट गए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के जो खाली पद हैं उन्हें अब भरना होगा। योजना की शुरुआती लक्ष्य में इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राज्यों के लिए ये कठिन लक्ष्य है, इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इसी पर पूरी नजर लगाए हुए हैं। फिलहाल राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। राज्यों से जुटाए गए इस ब्यौरे के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। शिक्षकों के सबसे ज्यादा पद जो खाली हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के कुल स्वीकृत पद का करीब 7,52,000 पद है। इनमें से 2 लाख पद तो सिर्फ बिहार के हैं। वहीं सरकारी शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद का जो बात करें, तो बिहार की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा पद है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2,17,000 पद खाली हैं, जबकि कुल स्वीकृत पद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगभग 7,52,000 हैं। पद जो खाली हैं 2,17,000 पद खाली है। और यहाँ पर बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे स्वीकृत पद 6,88,000 है। यहाँ पे देखिए, और खाली पद हैं 2,75,000। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार, केवल झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी है। तो यहाँ पर अगर सभी पदों को भर दिया जाए तो बड़ी संख्या में जो बेरोजगार हैं उन्हें राहत मिलेगी रिक्त पदों को भरने से। आइए जो नोटिफिकेशन जारी है केंद्र सरकार द्वारा उसको भी देख लेते हैं। जहाँ पर सीरियल क्रमांक, स्टेट, फिर यहाँ पे पोस्ट कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के। तो यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट स्टेट वाइज दिया गया है, कहाँ पर कितनी सीटें हैं। अंडमान निकोबार का भी है, और आंध्र प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ में कितनी पोस्ट खाली हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो खाली पोस्ट है 15,189 हैं, जबकि चंडीगढ़ में 226 शिक्षकों के पद हैं। ये सभी पदें जो कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है शिक्षकों के खाली पद। हरियाणा की देख लेते हैं 13 नंबर पे 6,814 पद खाली हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 2,625 पद खाली हैं। बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे 10,243 पद खाली हैं। वहीं पे नागालैंड में कोई पोस्ट खाली नहीं है, मिजोरम में कोई पोस्ट खाली नहीं है, जबकि मेघालय में 963 पोस्ट खाली हैं। राजस्थान की बात करें, यहाँ पे 8,413 पोस्ट खाली हैं शिक्षक की। और तमिलनाडु में कुल 2,362, जबकि तेलंगाना में 15,371। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो कुल पद जो खाली हैं 4,80,543, जिसमें से कई पर प्रक्रिया चल रही है। कुल टोटल जोड़ने के बाद बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में 7,005, जबकि वेस्ट बंगाल की जो पदें खाली हैं वो 61,066। वहीं नोटिस जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। तो यहाँ पे देखिए जिला बेसिक अधिकारी समस्त उत्तर प्रदेश, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी सोर्सेस से पूरे, जो आपको बता चुके हैं कहाँ पे कितनी सीटें खाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई सूची, जहाँ पर किस
प्रोसेस के द्वारा पद को भरना है, वो पूरी चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे के द्वारा जो कि कंडक्ट किया गया है पूरी सर्वे। तो कुल पदों को कैसे किस हिसाब से आप फिलअप करेंगे, पॉलिसी के अनुसार क्या है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ही चलेगा पूरी प्रक्रिया। वहीं हरियाणा में 1983 PTI टीचरों की नौकरी पर गिरी गाज। हरियाणा में 1983 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी PTI शिक्षकों की नौकरी चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती रद्द करने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। यह मामला हरियाणा में 2010 का PTI टीचर भर्ती का है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट के फैसले पर अंतिम रोक लगी थी और ये टीचर नौकरी कर रहे थे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिक्षकों की अपील का निपटारा करते हुए फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने भर्ती में अनियमितता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी, जिसके खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को अब सही ठहराया। याचिकाकर्ता शिक्षकों के अधिवक्ता देवाशीष भारुका ने बताया कि वैसे तो वे कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आदेश का जो सीमित अंश कोर्ट ने पढ़ा उसके मुताबिक जो टीचर पिछले 10 वर्ष से नौकरी कर रहे थे उनसे वेतन की वसूली नहीं होगी, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनसे भी नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा 5 महीने के भीतर नए सिरे से चयन और भर्ती की जाएगी। भरुका का कहना है कि नए चयन का क्या तरीका होगा अभी पता नहीं, विस्तृत फैसला प्राप्त होने के बाद इसका पता चलेगा। और इस बार अनुमान है कि TT में किए जाएंगे रिकॉर्ड आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT 2020 कराने की अनुमति शासन से मिल गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय दीपावली की छुट्टियों के बाद परीक्षा के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजने की तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होगी। इसलिए परीक्षा जो कि 15 फरवरी के बाद ही होने की संभावना है। 2011 में शुरू हुई TT के लिए वैसे तो हर बार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड आवेदन का अनुमान है। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCT ने हाल में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTT की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी। अभ्यर्थियों का मानना है कि आज ही नहीं तो कल UPTT वैधता भी आजीवन के लिए होगी, तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे यह निर्णय प्रदेश सरकार को लेना है कि TT प्रमाण पत्र की वैधता 5 साल रहेगी कि आजीवन रहेगी। और पंजीकृत देख लीजिए कैसे हुए थे 2019 में, जब पंजीकृत फॉर्म थे 16,56,338, लेकिन सम्मिलित हुए थे 15 लाख। कुल सम्मिलित अभ्यर्थी थे 15,15,065 अभ्यर्थी। 2018 की बात करें तो 11,70,786 फॉर्म भरे गए थे, जबकि सम्मिलित हुए थे 11,01,645 अभ्यर्थी। वहीं 2017 में कुल 9,76,760 फॉर्म भरे गए थे। सम्मिलित अभ्यर्थी के 8,83,348 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे।